युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज मुनिश्री का अलीपुर में सदा सुखम प्रकाश चंद जी, प्रमोद जी वैद के निवास स्थल पर पदार्पण हुआ है। वैद परिवार जो धर्म संघ के सेवा से जुड़ा हुआ है और साध्वी प्रमुखा श्री शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का नातीला परिवार है और धर्म संघ की विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहकर इस परिवार के सदस्य धर्म संघ की सेवा में लगे हुए हैं। तो आज इस अवसर पर मुनिश्री के पदार्पण पर अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए सर्वप्रथम स्वागत गीत के संगान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा परिवार की ओर से ख्याति वैद और वैद गीत संगान के लिए। नमामि वीरं नमामि गौतम ॐ नमो सिद्धानं क्षमा वीरस्य भूषणम् ॐ नमो आयर्याणम् अहिंसा परमोधरम् ॐ नमो वचायाणम् जैन धर्मोस्तु मंगलम् नमो लोये सवसानम् जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम्। स्वर्ग है उतरा आज धरा पर स्वर्णिम सारे नजारे हैं मुनिवर के श्री चरणों में हम वंदन करते सारे हैं। जय हो मुनिवर जय हो मुनिवर। स्वागत स्वागत अभिनंदन से गूंज रहे द्वारे हैं मुनिवर के चरणों में हम चंदन करते सारे हैं। मंगलम स्वागतम मंगलम स्वागतम। तेरा पंथ का सार हम सारे जग को बताते हैं जीवन मर्यादित हो यह संकल्प सजाते हैं। जय हो मुनिवर जय हो मुनिवर। धैर्य धैर्य है धर्म हमारा कहते चांद सितारे हैं मुनिवर के श्री चरणों में हम वंदन करते सारे हैं। मंगल स्वागतम मंगल स्वागतम मंगल स्वागतम। तुर्किया अब मैं आमंत्रित करूंगा वैद परिवार से प्रमोद जी वैद को कि वे आज के इस अवसर पर अपने भावों को अभिव्यक्त करें। प्रमोद जी वैद परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के लाडनू चतुर्मास एवं योगक्षेम वर्ष के प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भी है और आज मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रमोद जी वैद। कुमार जी मुनिश्री परमानंद जी स्वामी वोथेन वंदामी गांधी धाम में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी साध्वी प्रमुखा जी महावीर मुनि मुख्य मुनि जी साधी वरिया जी आदि सभी चारित्रात्माओं को सवधी भक्ति वंदना। वैद परिवार धन्य हो गया, आपका सानिध्य आज हमें मिल गया। बड़ी कृपा कराई आपने। कई दिनों से हम लोग ये प्रयास में थे कि आपका आगमन हो जाए। कभी हम लोग तैयार नहीं थे तो कभी आपके साथ नहीं रह रही थी,
तो ये सहयोग अच्छा बैठ गया कि आज आपका पदार्पण हो गया, सदा सुखम धन्य हो गया। इसी भावना के साथ ओम रहो। किसी के पदार्पण के लिए, परंतु संयोग बन पाता है तभी अवसर प्राप्त होता है, ऐसा लगता है। और आज संयोग बना और आज मुनिषी का पदार्पण हुआ है, तो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कल्पना जी वैद्य को, जो अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है और विभिन्न पदों पर रह करके धर्म संघ की सेवाएं कर रही है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कल्पना जी वैद्य अपने भावों के लिए। विराजित तत्वज्ञ मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुनमान कुमार जी के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित धर्म परिषद में सभी श्रावक श्राविकागण सादर जय जिनेन्द्र। सहस्त्रों वर्ष की पुण्याई जागी, सहस्त्रों वर्ष की पुण्याई जागी, मुनिश्री ने कृपा कराई और हमारे आंगन में खुशियां छाई। प्रकृति ने अमृत बरसाया, घर का कण कण मुस्काया, हमारा रोम रोम मंगल गान गाए। मुनिश्री आपके आगमन से हम सब स्वयं को धन्य धन्य पाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुनिश्री की कृपा थी पर हमारा ही पात्र तैयार नहीं था। कितनी बार हम भावना भाते कि हमारे घर कृपा कराएं, पर हम स्वयं देखते कि हमारे घर में हम में से कोई ना कोई बाहर है या घर में ऐसी स्थितियां चल रही है कि हम कैसे मुनिश्री को कोई समय बताएं कि मुनिश्री आप इस समय आ जाएं। तो इसके लिए मैं मन से बहुत मन में ग्लानि भी हो रही थी कि हम भावना भाते हुए भी समय नहीं नियोजित कर पा रहे हैं मुनिश्री। फिर भी आपको जैसे ही आज एक दिन पूरा परिवार कलकत्ता में है, सदा सुखम में है और मुनिश्री ने हमें वो दिन में कृपा कराई है, आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। घर का कण कण आज पावन हो गया मुनिश्री। ये जब से घर में आए थे, जब बन रहा था, काम चल रहा था, मुनिश्री ने इधर से जाते हुए पगलिया कराया था। मुनिश्री की तो कृपा है, घर घर श्रम करते हुए जाते हैं, ऊपर हो नीचे हो गली में हो टूटे फूटे रास्ते में हो, तब भी मुनिश्री कभी रुकते नहीं हैं, एक एक श्रावक को जगाने का प्रयास करते हैं। उस समय भी हमारी भावना का सम्मान करते हुए जब घर में कार्य कर रहा था, चल रहा था, मुनिश्री ने कृपाई कराई थी। पर हम जब से आए हैं, अगर साधु संत घर में नहीं आए तब तक घर पवित्र पावन नहीं होता है। हम रहते हैं, सब कार्य होते हैं, पर मन के किसी कोने में ये भावना रहती है कि काश मुझे भी मुनिश्री के शय्यातर का लाभ मिले। और कलकत्ता क्षेत्र में मुनिश्री विराज रहे हैं, घर घर परस रहे हैं, तो आज वो शुभ दिन आ गया है। आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। और सभी आपने हमारे परिवार पर ये स्नेह बरसाया, व्यस्त होते हुए भी आप यहाँ उपस्थित हुए, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि शय्यातर का लाभ मिले, और शय्यातर का लाभ मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। और वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको बार बार शय्यातर का लाभ मिलता है। कहा गया है भगवान महावीर के शिष्यों की शय्यातरी, प्रथम शय्यातरी श्राविका कौन थी? जयंती श्राविका थी। जयंती श्राविका शय्यातरी थी। तो शय्यातर का बहुत बड़ा महत्व है। आज वैद्य परिवार की भावना फली और चारित्रात्मा का शय्यातर का इस मकान में, ऐसे पहले वहाँ उस मकान में तो मिलता रहा होगा, इस मकान में प्रथम प्रवास आपको प्राप्त हुआ है। तो सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। हमारे मध्य आज विकास परिषद के सदस्य बने चंद जी मालू भी उपस्थित है, और बने चंद जी भी यहीं रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं।
तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा आज के इस अवसर पर अपने 2 शब्द कहने हेतु। बने सिंह जी मालूम। कुणाल कुमार जी को मेरा भक्ति भरा वंदन। बहुत आनंद का विषय है मेरे लिए, विशेष तौर से कि ये वैद परिवार हमारे परिवार से 10-5 वर्षों से नहीं, सदियों, मतलब कई दशाब्दियों से हम जुड़े हुए हैं। और लाडनों का ये परिवार प्रमुखा श्री जी शासन माता से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक परिवार, एक व्यक्ति में धर्म के पूरी आस्था, और क्या बताएं, ये एक लड़का है या बच्चे हैं, इतना आदर देते हैं सबको, हम लोगों को, बड़ों को, कि लगता है कि संस्कारी कितना बड़ा, बहुत परिवार, बहुत बड़ा हमने है। आज इस नए मकान में मुनि श्री ने पधार कर यहाँ उनको क्या कहना चाहिए, कृतज्ञ किया है, एक प्रकार से हमें कृतज्ञ किया है गुरु से, मुनि श्री। तो मैं मुनि श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आशा है आपका यहाँ पधारना इस मकान के लिए बहुत शुभ हो। किया गया है, बहुत ही सुंदर शब्द है, सदा सुख। हर इंसान चाहता है कि मैं हमेशा सुख में रहूं, सदा सुख में रहूं। सदा सुख में कौन रहता है? तो कहा गया कि सदा सुख में कौन रहता है? जो कुलीन होता है वो सदा सुख में रहता है। कुलीनता के क्या लक्षण है? जो धर्म में लीन है वह कुलीन होता है। बताया गया सच्चे कुलीन के 4 लक्षण है। उनमें पहला लक्षण है हंसमुख चेहरा, हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना। जो आदमी खुश रहता है वह दूसरों को भी खुश रख सकता है। जिसके चेहरे पर मुस्कान है वह दूसरों की थकान को मिटा देता है। घर में आते हैं लोग, प्रवेश करते हैं और एक मुस्कान के साथ आप उनका स्वागत करते हैं तो सामने वाले की थकान दूर हो जाती है। वो गर्मी में आया है, ठंड में आया है, तकलीफ से आया है, परंतु आपकी एक मुस्कान उसकी सारी तकलीफ को भुला देती है। और वही घर में प्रवेश किया और मुंह बिगाड़ दिया, मुंह मोड़ दिया, तो उसका कष्ट और बढ़ जाता है। मैं तो इतनी तकलीफ सहन करके आया और यहाँ पर मेरा कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, चलो वापस चलते हैं, ऐसी भावना हो जाती है। संत दादू जी ने कहा है, दादू आदर भाव का मीठा लागे मोठ, दादू आदर भाव का मीठा लागे मोठ, बिन आदर व्यंजन बुरा, बिन आदर व्यंजन बुरा, जीवन वाला ठोठ। आदर भाव से अगर सूखी रोटी भी खिलाई है तो सामने वाला को मीठी लगेगी, प्रेम से खिलाई है। और बिना आदर मिठाई भी खिलाई है तो खाने वाला मूर्ख है कि बिना आदर क्यों खा रहा है। तो आदर जब मिलता है वो कैसे मिलता है? सबसे पहला रेस्पेक्ट है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है तो सामने वाले का बहुत बड़ा आदर है। तो हंसमुख चेहरा जिसका रहता है वो हमेशा सुख में रहता है, प्रसन्नता में रहता है। कुलीनता का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है उदार हाथ। जिस व्यक्ति का हाथ उदार होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न स्वयं खा पाते हैं न किसी को खिला पाते हैं। घर में चीज पड़ी है, अलमारी में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बाद में भले कचरे में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने हाथ से किसी को देगी नहीं, देने का मन नहीं बनता है। तो हाथ कृपण होता है, वहां पर कुलीनता साकार नहीं हो पाती है। हाथ उदार होता है, भाई मेरे पास वस्तु है और वस्तु किसी के काम आ रही है तो देने में मुझे क्या आपत्ति है। हमें प्राप्त हुई है तो पूर्व भव की पुण्य ही वर्तमान का पुरुषार्थ है और उसका अगर सही उपयोग हो रहा है तो वह अच्छी बात है। कहा जाता है कि देने से घटता नहीं है कभी। कोई लोग सोचते हैं कि अगर मैं दूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देने से जो अंतराय बाधाएं जो होती है वह अपने आप दूर हटती है। आज देंगे तो कल और अधिक प्राप्त हो सकता है, ऐसी अवधारणाएं हैं।
तो देने से नाम यश सुयश प्राप्त होता है। तो उदार हाथ, जिसका हाथ उदार होता है, किसी जरूरतमंद को सहयोग मिलता है तो उसकी जो दुआ मिलती है, आशीष मिलती है, वह बहुत बड़ा काम करती है। एक तो किसी जरूरतमंद से हाय मिलती है। अब किसी को जरूरत है और आप दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो उससे जो हाय मिलती है वह बहुत नुकसानदेह होती है। और किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा जरूरत पड़ने पर सहयोग कर दिया जाता है तो वह जिंदगी भर उस उपकार को नहीं भूलता और उस हर बार वह दुआ देता है, तो वह दुआ आपके जीवन में बहुत अच्छा करती है, ऐसा कहा जाता है। तो उदार हाथ जिसका होता है वह हमेशा सुख में रहता है, उसके शत्रु नहीं होते हैं, उसके मित्र बढ़ते चले जाते हैं। तो मित्रता बढ़ती है तो चारों ओर वातावरण पॉजिटिव बनता है, सकारात्मक बनता है। जहां वो जाता है वहां उन्हें सफलता प्राप्त होती है, विफलता प्राप्त नहीं होती है। तो जिसमें हाथ डालेगा उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। तो उदार हाथ जिसका होता है वह व्यक्ति सदा सुख में रहने वाला होता है। तीसरी जो बात बताएगी वह मीठी बोली। अगर बोली मीठी है, छोटा है बड़ा है, आपका सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, परंतु बोली में हमेशा मिठास रहे, कड़वाहट नहीं रहे। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये मेरा स्नेही व्यक्ति है, मेरे से प्रेम से बात कर रहा है, अच्छे शब्दों से बात कर रहा है। लेना देना कुछ हो या नहीं हो, परंतु बोली तो अपनी है। अपन अगर अच्छी बात कहेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर अपन बोलने में कड़वाहट डाल देंगे तो सामने वाला अप्रसन्न हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, कुछ काम करता होगा तो भी नहीं करेगा। और आज का जमाना तो ऐसा है कि किसी को कड़वा बोलकर काम नहीं कराया जा सकता है। काम कराना है तो मीठा बोलो, मीठा बोलने से मन से काम करेगा, दुगना काम करेगा। और कड़वा बोलेंगे तो एक बार कर तो देगा और दूसरी बार में कस मसाएगा, आएगा नहीं, पास में नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। तो मीठा बोली में जितनी मिठास रहेगी, अब देखिए किसी की टांग खींचने में जितना समय शक्ति लगती है उतने से कम समय में शाबाशी दी जा सकती है। तो शाबाशी देने का काम अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप सुख आ जाता है, खुशी आ जाती है। हम शाबाशी देंगे, जिसको शाबाशी दी वो हमारा हो गया, और जिसको कड़वा सुना दिया वो दूर चला जाएगा। तो मीठा बोले, बोली में मिठास रखे और मीठा बोल करके हम अपने जीवन में सुख के पल ला सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और इस बोली के लिए कुछ लगता नहीं है, ये तो कुदरत की देन है। बस शब्दों का चयन अपना करना है कि अब शब्द चयन अच्छे हो तो हम आसपास परिवेश को भी अच्छा बना सकते हैं। चौथी बात जो बताई गई वह स्नेही हृदय। हमारा हृदय जो है सबके प्रति स्नेह का भाव रखे, वात्सल्य का भाव रखे, दया भाव रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, किसी के प्रति वैर की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। इंसान जो है अपने अपने कर्मों का फल पाता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म किए हुए उसके अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। अपना अपना पुरुषार्थ होता है, उससे उसको सफलता प्राप्त होती है। किसी को कम प्राप्त होती है, किसी को ज्यादा प्राप्त होती है, किसी को नहीं भी होती है। परंतु हमारा स्नेह सबके साथ रहे, सबके प्रति भावना रहे, मेरा मंगल हो सबका मंगल हो, सबके प्रति मंगल की भावना रहे, कल्याण की भावना रहे। जैसे तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, किसके लिए करते हैं कि जीवों का कल्याण। उनका कल्याण तो हो चुका है, तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञान हो गया तो उसी भाव में मोक्ष जाएंगे जाएंगे, निश्चित हो चुका है। परंतु फिर भी वो परिश्रम करते हैं भव्य जीवों को तारने के लिए, कल्याण के लिए, कि मेरे निमित्त से लाखों लाखों जीव कल्याण को प्राप्त होंगे। तो स्नेही हृदय, ये स्नेही हृदय जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कुलीन व्यक्ति वो होता है जिसका हृदय स्नेही होता है। तो कुलीन के 4 लक्षण बताए गए हैं: हंसमुख चेहरा, उदार हाथ, मीठी बोली और स्नेही हृदय। और जो कुलीन होता है वह धर्म में लीन रहता है, और वह जो धर्म में लीन रहता है वो सदा सुख में रहता है, और जो सदा सुख में रहता है वो हमेशा सदा सुखम में रहता है। तो
हम सभी सदा सुखम में रहने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से। चैनल में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सदा सुखम। दुनिया में दो शब्द प्रचलित हैं, सुख और दुख। स्वावस्था सुख है, परवस्था दुख है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं और सब अच्छा जीना चाहते हैं और आराम से रहना चाहते हैं। आराम से और अच्छा रहने वाले प्राणी जो होते हैं वो हर कोई प्राणी नहीं होता है। जिनके मन होता है वे जीव ही सदा सुख को प्राप्त हो सकते हैं। जिनके मन नहीं है वे सदा सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से सदा सुख को प्राप्त हो सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। सदा सुख को प्राप्त करने के लिए पहला जो सूत्र बताया गया है, सत्य साहित्य। साहित्य जीवन का दर्पण है, साहित्य जीवन का ध्रुव तारा है। जो व्यक्ति निरंतर सत्य साहित्य का वाचन करता है, सत्य साहित्य पढ़ने की प्रेरणा देता है, वह सदा सुख को प्राप्त होता है। सत्य साहित्य का वाचन करने का मतलब है आत्मा के निकट रहना। और आत्मा के निकट कौन रहेगा? जो एकाग्र होगा। चंचलता जो समाप्त करता है और एकाग्रता का विकास करता है। और एकाग्रता का विकास कब होता है? जब व्यक्ति सत्य साहित्य पढ़ता है। और जो सत्य साहित्य पढ़ता है वह व्यक्ति आत्मा के निकट रहता है और सदा सुख को प्राप्त होता है। सत्य साहित्य किसको कहा गया? जिस साहित्य से पढ़ने से कर्मों की निर्जरा होती हो, आत्मा विशुद्ध होती हो, आत्मा निर्मल होती हो, आत्मा पवित्र होती हो, वह है सत्य साहित्य। एक पुस्तकीय ज्ञान भी होता है, उसका भी अपना मूल्य है, लेकिन सत्य साहित्य का ज्यादा मूल्य होता है। पुस्तकों में दोनों प्रकार की भी बातें हो सकती है, संसार की बातें भी हो सकती है और आत्मा की भी बात हो सकती है। और जो सत्य साहित्य होगा उसमें केवल आत्मा की चर्चा होगी, आगमवाणी। और जो आगमवाणी पढ़ता है उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। और आगमवाणी पढ़ने से, आगमों को पढ़ने से उसके भव भी कम हो सकते हैं। अपूर्व निर्जरा को प्राप्त होता है, एकाग्रता का विकास होता है, धर्म में स्थित होता है और दूसरों को धर्म में स्थित करता है। इसलिए सबसे पहला जो सूत्र बताया गया है सदा सुखम का, सत्य साहित्य पढ़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना। जिस साहित्य पढ़ने से आत्मा निर्मल होती हो, पॉजिटिव भाव का विकास होता हो, भावों की शुद्धि होती हो, वही सत्य साहित्य होता है। अब असली साहित्य पढ़ने वाले भी बहुत मिल जाएंगे और साहित्य पढ़ने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। उनमें राग देश का भाव आ सकता है और कर्मों का बंधन हो सकता है, लेकिन सत्य साहित्य पढ़ने से राग देश घटेंगे और कर्म क्षीण होंगे और व्यक्ति उपासना की ओर बढ़ेगा और व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ेगा। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है विचारों की शुद्धि। यदि आप सदा सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। चार जो शब्द बताए गए हैं, आचार,
विचार, संस्कार, व्यवहार। आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है और संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। आचार, विचार, संस्कार व्यक्तिगत होते हैं, व्यवहार दूसरों पर आधारित होता है। तो विचारों की शुद्धि जरूरी है। यदि हमारे भीतर में नेगेटिव विचार है, असत्य विचार है, द्वेष वाले विचार है, राग वाले विचार है, अहित वाले विचार है, तो आदमी सदा सुख को प्राप्त नहीं होगा, वो सदा दुख को प्राप्त होगा, दुख को प्राप्त होगा। इसलिए विचारों की शुद्धि जरूरी है। और जो भी जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने आत्मा का उत्थान किया है, आत्मा का कल्याण किया, परम तत्व को प्राप्त किया है, तो उसमें विचारों की शुद्धि जरूरी है। और विचारों की शुद्धि कब होगी? जब व्यक्ति का सम्यक चिंतन होगा। और सम्यक चिंतन की प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति के भीतर में कषायों का अल्पीकरण होता है, या जिन्होंने पूर्ण कषाय क्षीण कर दिया, तब तो बहुत गहरी बात होगी है। और ऐसे भी यदि कषायों को हल्का करता है, तो वह व्यक्ति विचारों की शुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, सम्यक तो शब्द आता है, सम्यक दर्शन। और जैन धर्म में सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन का एक बार स्पर्श कर लेता है, वह अर्थ परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को पतला करता है, और फिर मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह, जो 3-7 प्रकृतियों को क्षय करता है, या उष्ण करता है, या शोषण करता है, उस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना व्यक्ति सदा सुख को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने मन को राजी कर लो कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। वास्तव में जिसका दृष्टिकोण सही होता है, विचारों की शुद्धि होती है, वही व्यक्ति सदा सुख को प्राप्त होता है। बेटे ने माँ से कहा, माँ कचरा वाला आ गया है, कचरा वाला आ गया है। माँ ने कहा, बेटा कचरा वाला नहीं आया है, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो कचरे को उठाने वाला है। व्यवहार की भाषा में ऐसे बोलते, कचरा वाला आ गया है, कचरा तो हम डालते हैं, वो तो उठाने वाला है। तो हमारे भीतर में जो राग देश का जो कचरा है, कषाय का जो कचरा है, नफरत का जो कचरा है, भेदभाव का जो कचरा है, ईर्ष्या प्रतिशोध का जो कचरा है, वह निकलेगा, तब जीव विचारों की शुद्धि पूर्ण रूप से करेगा। और जिसके विचार निर्मल हैं, विचारों में उदारता है, विचारों में पवित्रता है, विचारों में संकीर्णता नहीं है, और भाई भतीजावाद नहीं है, और सबको समान दृष्टि से देखता है, वह सदा सुख को प्राप्त होता है। जब खुद का लड़का आता है, तो आप वो स्नेह देते हैं, आत्मीयता, बेटा आ गया, देवरानी का आया या और किसी का आया, तो फिर रूप दूसरा हो जाता है। तो विचारों की शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है। विचारों की शुद्धि कब होगी? जब वह व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो कहना तो सरल है, लेकिन काम बहुत कठिन है। लेकिन जो आत्मार्थी है, जो सदा सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण वैसा ही होता है। भगवान महावीर का उदाहरण ले लो आप, चाहे चंद्रकोशी हो चाहे इंद्र, दोनों पर एक जैसी नजर दृष्टि। मतलब ये नहीं कि एक पर राग एक पर द्वेष। भगवान तो भगवान थे, अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे। और जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सदा समानता का पाठ पढ़ाया है। तो जो व्यक्ति समानता में रहता है, तो उसके विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे, वो व्यक्ति सदा सुख को प्राप्त होगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया है, सत्संगत। जो व्यक्ति सत्संगत करता है, वह सदा सुख को प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य में सत्संगत का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। सत्संगत से व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है, सत्संगत से व्यक्ति निर्माण को प्राप्त होता है, सत्संगत से व्यक्ति निर्माण को प्राप्त होता है। जिसके भीतर में सत्संगत का पौधा लहराता है, वह हमेशा सदा सुख को प्राप्त होता है, सदा आनंद में रहता है, वह सदा हरा भरा रहता है। ऐसे तो मकान हरा भरा है
हो सकता है हरियाली होती है, हरा भरा है, या घर में ज्यादा सदस्य होते हैं तो हरा भरा, कहते भाई हरा भरा है। नहीं तो कभी कभी इतना बड़ा मकान है, घर में 1 या 2 सदस्य होते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखते हैं तो हरा भरा, पुराने लोग मेरा घर हरा भरा है, घर भरा हुआ है, घर भरा हुआ है। लेकिन एक हम गहराई में जाए तो हरा भरा मन कब रहेगा कि जब हम सत्संगत करेंगे तो हमारा मन हरा भरा रहेगा। और मन हरा भरा है तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, भौतिक सुख नहीं आध्यात्मिक सुख है। सत्संगत का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बताया है कि जो व्यक्ति सत्संगत करता है उसका क्या परिणाम आता है। बहुत सुंदर कहा है, जाग्यं धियो हरति सिंचति वासी सत्यं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्संगत करता है तो बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाती है। जो अल्पज्ञ है वह विज्ञ हो जाता है, जो अनपढ़ है वह विद्वान हो जाता है, जो असत्य वाला है वो भी सत्य वाला हो जाता है। सत्संगत का बहुत बड़ा मूल्य है। और हम भक्तामर में भी बोलते नहीं, संस्तवेन भव संस्तति सन्निवादं पापं क्षणा क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक सूर्यांशु भिन्नमिव सागर मंदकारं। उससे पहले वाला अल्पे श्रुतं श्रुतवतं परि तद्भातिरेव मुखरे कुरुते यातो किल किल मदौ चारु चाम्र कलिकानिक। कितना सुंदर दोनों श्लोक, कितने सुंदर हैं। जो तीर्थंकरों की स्तुति करता है, जो अल्पज्ञ है वह भी विज्ञ हो जाता है। और घोर अंधकार है और सूरज के आती अंधकार दूर हो जाता है। तो वैसे ही आपके भवांतर के कर्म हैं, पूर्वार्जित असत कर्म है, और आप यदि सत्संगत करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, क्षण भर की सत्संगत बहुत समुद्र से पार लगा देती है। जैसे सूरज के आने से अंधकार भाग जाता है और वैसे सत्संगत करने से अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो भाग जाता है और व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर है सत्संगत का। तो पहला सूत्र है। दूसरा बताया है, जो सत्य मन से सत्संगत करता है उसकी वाणी में सत्य प्रतिष्ठित होता है। वो कभी असत्य नहीं बोलेगा, वो हमेशा सजग रहेगा कि मैं सत्संगत कर रहा हूं तो मेरे विचार, मेरी वाणी में हमेशा सत्य का भाव रहे। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी मार्मिक और प्रेरणा देने वाली है। किसी नगर में एक सेठ रहता था और सेठ का जो लड़का था वो प्रतिभा संपन्न था, होनहार था, और उसका नाम मणिशेखर था। लेकिन आप जानते हैं जीवन है, जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। और कब जीवन में बदलाव आ जाए, कब दिशा दशा बदल जाए पता नहीं चलता है। आज जिनको हम अच्छा मान रहे हैं, इंसान मान रहे हैं, कल वो शैतान हो जाता है, और जिनको हम शैतान मानते हैं वो कल भगवान हो जाता है। अर्जुन माली की घटना ले लो, चंद्रकोशी की घटना ले लो, चाहे हमारे उल्लासनगर का भाई नानदास सिंधी की घटना ले लो, जो कितने खूंखार थे, कैसे थे, लेकिन संतों के योग से, सत्संगत से नैया आपको पार कर गया। तो वैसे अब उसके जीवन में क्या हुआ, अच्छा था, लेकिन संगत का प्रभाव होता है। कालियारे पास में गोरियों बैठे हैं, रंग नहीं तो लखन जरूर आवे। आप जिसके पास बैठोगे वैसे संस्कार आ जाएंगे। आप यदि व्यापारी के पास में बैठते हैं तो व्यापार की चर्चा होगी, और शिक्षक के पास में बैठते हैं तो स्कूल की पढ़ाई की चर्चा होगी। चिकित्सक के पास में बैठते हैं तो क्या होगा, रोग की बात होगी। वकील के पास में बैठते हैं तो कानून की बात होती है। व्यापारी के पास बैठते हैं तो व्यापार की बात होती है, और शेयर बाजार वालों के पास में बैठेंगे तो शेयर बाजार की बात होगी। तो वैसे ही शराबी के पास बैठेंगे तो शराब की बात होगी, और संत के पास में बैठेंगे तो संतता की बात होगी, और ज्ञानी के पास में बैठेंगे तो ज्ञान की बात होगी, और मूर्ख के पास में बैठेंगे तो मूर्खता की बात होगी।
कितना सुंदर कहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का की लात। अब योग ऐसा हुआ, इतना अच्छा लड़का था, कुछ संगति में फंस गया और चोरी करने लग गया। इतने घर बनाने का, नगर सेठ का लड़का, लेकिन योग है, कब कर्म उदय में आते हैं पता नहीं चलता है। बाप ने बहुत समझाया, सब कुछ किया, परिवार वालों ने समझाया, राजा ने समझाया, तो भी उसके कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में संत पधारे, तो संत के द्वार में तो सब तरह के आते हैं, शराबी भी आते हैं और शरबत पीने वाले भी आते हैं, चोर भी आते हैं और साहूकार भी आते हैं, व्यभिचारी भी आते हैं, तो सदाचारी भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो पहले सेठ आया और सेठ ने दर्शन किए, बातचीत की और अपना दुखड़ा सुनाया, महाराज एक ही बेटा है और ऐसी स्थिति है, आपके पास आए तो प्रेरणा देना, मेरा घर सुधर जाए और मेरी इज्जत बची रहे। जैसे ही सेठ गया और थोड़ी देर के बाद में मणि शेखर भी आ गया कि भाई संत आए हुए हैं, तो कम से कम हाथ तो जोड़ लो। हाथ जोड़े और संतन पूछा कौन? महाराज मेरे को नहीं जानते, मैं नामी चोर हूं, परिचय दे। एक तो कहता मैं श्रावक हूं, वो अपना परिचय क्या दे रहा, मैं नामी चोर मणि शेखर हूं। अच्छा मणि शेखर हो और चोर हो, किसके लड़के हो? सब परिचय दे दिया उसने। अरे भाई चोरी करना तो बुरी बात है, कि महाराज आपके लिए बुरी बात हो सकती है, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है, मेरा तो धंधा हो गया। जब तक मैं चोरी नहीं करूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। कुछ भाई बहनों को जब तक समाज नहीं करे तो उनको शांति नहीं मिलती है, दान नहीं दे तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। वैसे मैं चोरी नहीं करूं मुझे शांति नहीं मिलती है। संतों ने कहा भाई कोई न कोई नियम तो ले ले। संत न तो वोट मांगते हैं न नोट मांगते हैं। अभी 2 महीना आई थी, नोट लेकर आई थी, हम तो नोट से दूर रहते हैं, इसलिए तो घर बार छोड़ा है आत्मा की शुद्धि के लिए, और नोट और वोट से दूर रहते हम तो। न हमारे को प्लॉट चाहिए न रात को रोट चाहिए, आपने जो खोट है वो खोट हमारे को दे दो। मणि शेखर बोला महाराज ठीक है, आपकी इतनी भावना है तो मैं आज से झूठ बोलने का त्याग करता हूं। बहुत बड़ी बात है, चोरी का तो त्याग संभव है, झूठ बोलने का गृहस्थ लोगों के लिए त्याग बहुत कठिन काम। और आज के युग में ये जो मोबाइल और आ गया, मोबाइल ने ऐसा लगता है और ज्यादा झूठ सिखा दिया अनावश्यक। एक भाई मेरे सामने बैठा और वो बात करा और वो बोला मैं बेंगलोर में हूं। मेरे मन में आया मेरे सामने ऐसे बोलता तो बार वो कितना बोलता होगा। क्यों हम अनावश्यक झूठ बोले? झूठ बोलने से मिलने वाला क्या है? कभी कभी यदि तीव्र यदि रस में रहे और तीव्र ये भाव रहे और इतना झूठ बोले इस प्रकार का, तो महामौन्य कर्म का भी बंधन हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी रखो। कभी व्यवस्था से बोलना भी पड़े तो भी पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए कि मुझे बोलना पड़ा। कभी कभी बच्चों को सुधारने के लिए या और कोई कारण से आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो बचने की कोशिश करो कि जितना ज्यादा मैं झूठ से बचूंगा उतनी मेरी आत्मा शुद्ध होगी। क्यों? वाणी में असत्य नहीं चलता है, वाणी में तो सत्य ही चलता है। बहुत गहरी बात है ये, तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है। हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और उसने सत्य बोलना स्वीकार कर लिया, झूठ का मैं त्याग करता हूं। अब झूठ का त्याग करती तो सारी समस्या का समाधान। अब वो रात को चोर तो था ही, क्या मुझे राजा के वहां चोरी करना है? और उधर राजा ने भी कह दिया आज रात को चोर पकड़ना है। और पुलिस अधिकारी, कोतवाल, मंत्री, राजा खुद पहरेदारी कर रहा है कि आज चोर पकड़ना है, चोर पकड़ना है, चोर पकड़ना है। और ये रात को 12 बजे चोरी करने के लिए, जिस समय लोगों को गहरी नींद आती नहीं, उसमें चोर चोरी करने के लिए जाते हैं। तो अब वो चोरी करने के लिए गया और रास्ता में कोतवाल मिला। कौन? वो बोला मैं चोर। क्यों? झूठ बोलने का त्याग था। चोर है? अच्छा चोर है तुम? किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? कि राजा के वहां। कोतवाल ने सोचा कोई पागल आदमी है, पागल आदमी है। राजा ने मतलब कोतवाल ने छोड़ दिया। फिर पुलिस अधिकारी मिला। कौन? कि चोर हूं। कहां जा रहा है? राजा के वहां चोरी करने के लिए जा रहा हूं। उसने सोचा पागल है, छोड़ दिया। और मंत्री ने भी ये बात की, सबने यही बात की। और लास्ट में कौन मिला? राजा मिला। राजा मिला, राजा ने पूछा कौन? मैं चोर हूं। किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है?
राजा के वहां। राजा ने सोचा कोई नामी चोर है, कोई मतलब सामान्य घर का नहीं है और कोई खानदानी घर का है ये, और कोई संगत के कारण ये गलत रास्ते चला गया है। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं जानते आप? मेरा नाम मणिशेखर है। तब राजा ने कहा ठीक है, तुम चोर हो तो मैं भी चोर हूं। राजा बोला मैं भी चोर हूं। तो मणिशेखर बोला चोर चोर मास्यात भाई, चोर चोर मास्यात के भाई हो गए, तुम भी चोर मैं भी चोर। आज से तुम और हम पार्टनर। तो अब चोरी में जो माल मिलेगा 50-50, आधा आपका आधा मेरा, तो 1 से 2 हो गए। राजा देखता रह गया, ऐसा आदमी तो मिलना भी मुश्किल है। और अब वो राजा के घर आया और मणिशेखर बोला तुम अभी नए चोर हो, नए खिलाड़ी हो, इतने परफेक्ट नहीं हो, तुम नीचे खड़े रहो और मैं अभी चोरी करके आता हूँ, 5 मिनट के भीतर भीतर आ जाऊंगा, मेरे पास में विद्या है। और तत्काल वो ऊपर चढ़ा। और उस दिन क्या है, राजा को 5 रत्न भेंट हुए थे। तो कोतवाल ने एक डिबिया में रख दिए, तो कल सुबह में तिजोरी में रख दूंगा। तो वो डिबिया थी नहीं, डिब्बी वो टेबल के ऊपर पड़ी थी। और ये कमरे में पहुंचा, देखा डिब्बी, उसमें 5 रत्न थे, उसमें से 4 रत्न चुरा लिया। उसने सोचा 5 का क्या करूंगा, 50-50 करना है। तो 2-2 तो 2.5 तो होते नहीं है। एक राजा के लिए छोड़ दूं, बेचारा नहीं उसके हाथ अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगा। तो एक राजा के लिए छोड़ दिया और 4 रत्न लेकर कुछ ही क्षणों में नीचे आ गया। राजा वाले चोरी करके आ गए। आज तो लगता है तुम्हारा भाग्य तेज है, तुम्हारा पुण्य तेज है, और तुम मेरे ऐसे पार्टनर मिल गए हैं, आज मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है और कुछ ही क्षणों में वापिस आ गया हूं। क्या हुआ, क्या लाए? कि 4 रत्न लाया। रत्न थे कितने? 5। तो 5 क्यों नहीं लाए? 50-50 होते नहीं, मैंने आपको पार्टनर स्वीकार किया है, आधा आधा। तो एक मैंने राजा के लिए छोड़ दिया, बेचारा वो मर नहीं जाए, और उसको पता नहीं कि यही राजा है, यही राजा है। अब राजा को विश्वास हो गया, झूठ तो नहीं बोलता। क्यों? 5 रत्न थे, ये बात भी सही है। और सारा उसने सोचा आदमी काम का है, इसको कहीं न कहीं ठिकाने लगाना चाहिए। और अपना परिचय भी दे दिया, ये मेरा परिचय है, और आपको यदि चोरी में परफेक्ट होना हो तो आप मेरे पास में प्रशिक्षण ले सकते हो, प्रशिक्षण ले सकते। जैसे आप प्रशिक्षण देते हैं जैन विद्या का, ज्ञानशाला में, ऐसे तो चोरी का प्रशिक्षण में। राजा भी देखता रह गया, और राजा ने एड्रेस ले लिया। और मणिशेखर पास वाले गांव था, ज्यादा दूरी नहीं थी, 1 किलोमीटर होगा। और वो अपने घर पर चला गया। और इधर हलचल हुई, चोर चोर चोर, हलचल तो हो नहीं, और वो राजा के वहां चोरी हुई है। और तत्काल हलचल हुई। सबसे पहले कोतवाल आया। कोतवाल ने देखा वो रत्न तो नहीं गए, रत्न गए, देखे 1 रत्न 4 तो गए। कोतवाल ने सोचा बैठी गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, उसको पता नहीं, तुम्हारे बाप को पता है। और उसने क्या किया, 5 का जो 1 रत्न था वो अपनी जेब में डाल दिया। और राजा से कहा राजन चोरी हो गया, अनर्थ हो गया है, जो कीमती हीरे थे, रत्न थे, वो चले गए हैं। कितने गए? कि 5 के 5, 5 के 5। तो अभी चोरी हुई है, तो गांव को इकट्ठा करो, कोई चोर भाग नहीं जाए। पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया, गांव के लोग इकट्ठे हुए। और किसने चोरी की? उसमें तो कोई था ही नहीं, और कोई होगा तो बोलेगा थोड़ी कि मैंने चोरी की। तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और कोई था भी नहीं। तो राजा को विश्वास हो गया यदि वो मणिशेखर होता तो वो खड़ा हो जाता। लगता है इसमें मणिशेखर नहीं है। एक आदमी को कहा जाओ मणिशेखर को बुला कर लाओ। तो मणिशेखर भी आ गया। अब वो कोतवाल पूछता है चोरी किसने की, चोरी किसने की? और मणिशेखर खड़ा होने लगा। तो पड़ोसी बोला मूर्ख बैठ जा, मारा जाएगा। राजा के क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही लूटता है लोगों को। नहीं, चोरी की तो की है। वो बोला मैंने चोरी की है। कोतवाल ने आगे बोला कितने रत्न चुराए? 4। कोतवाल बोला झूठ बोलता है, 5 रत्न चुराए और तुम 4 बोलता है। वो बोला 5 को 10 को मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 4 रत्न चुराए हैं, 2 मेरे पास में है और 2 मेरे पार्टनर के पास में है। तो तुम्हारा पार्टनर कौन है? तो चेहरे से तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बोली से बता सकता हूँ, क्यों अंधेरा था, बोली से बता सकता हूँ। अब पार्टनर कौन था? राजा ही तो था, दूसरा कोई था नहीं। अब करे क्या, आखिर राजा से रहा नहीं गया। राजा बोला कोतवाल, जैसे बोला राजा बोला कोतवाल, तत्काल मणिशेखर यही चोर है, यही चोर है, यही चोर, यही मेरा पार्टनर है। कोतवाला बोला मूर्ख, तुम मेरे राजा को
चोर कहता है आपका राजा होगा, मेरा ये पार्टनर है। तत्काल राजा ने भी जेब में से 2 रत्न निकाल दिए। 2 और 2 कितने हुए? 4। और राजा ने इशारा किया कोतवाल 5वां रत्न भी निकाल दे, 5वां रत्न भी निकाल दे। और कोतवाल देखता रह गया और 5वां रत्न निकाला और कोतवाल को तो निष्कासित कर दिया। उसके स्थान पर मणिशेखर को कोतवाल नियुक्त कर दिया। अब देखो सत्संगत का कितना बड़ा प्रभाव है, नियम का कितना बड़ा प्रभाव है। संतों की नजर पड़ जाती है तो निहाल हो जाता है। इसलिए वाणी में सत्य प्रतिष्ठित होता है। जाग्यम धियो हरति सिंचति वासी सत्यम मानो नति तिसति पाप मपा करोति। वो उन्नति को प्राप्त होता है, यश और कीर्ति को प्राप्त होता है, प्रसाद को प्राप्त होता है। सत्संगत करने वाला क्या नहीं करता है? सब कुछ कर सकता है। तो जो सदा सुख को प्राप्त करना है तो निरंतर सत्संगत करे, संतों की संगति करे। और जो व्यक्ति संतों की संगति करता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर कहा गया है, तात मिले पुनि मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित आई, लोक मिले पर लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ में जाई, सुंदर आए मिले सब ही इक, दुर्लभ संत समागम भाई। आदमी को सब कुछ मिल सकता है, माता पिता भाई बहन काका स्वर लोक परलोक, लेकिन संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। इसलिए निरंतर सत्संगत करता है, संतों की सन्निधि में रहता है। कितना सुंदर का है, फकीरों की निगाह में अजब तासीर होती है, फकीरों की निगाह में अजब तासीर होती है। और निगाहें मेर की हो जाए तो खाक भी अक्षीर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। लोग तरसते हैं संत पधारे। वे क्षेत्र भाग्यशाली हैं या 12 मासी संतों का समागम होता है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो निरंतर सत्संगत करते हैं, हरि कथा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। तो सदा सुख पाने के लिए निरंतर सत्संगत। और अंतिम जो बिंदु बताया गया है वह है ज्ञानार्जन। जो निरंतर ज्ञानार्जन करता है, सीखना करता है, सत्य साहित्य का अध्ययन करता है, कंठस्थ करता है, आगम सीखता है या तत्व ज्ञान सीखता है, वह सदा सुख को प्राप्त होता है। तो ज्ञान का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। ज्ञान के साथ क्रिया हो जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। परमं नाणं तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। कोरा ज्ञान भी आत्मा को तारने वाला नहीं होता है। कोरा ज्ञान तो पंगु के समान है और कोरी क्रिया है अंधा व्यक्ति के समान है। तो अब अंधा व्यक्ति है और पंगु व्यक्ति है, दोनों रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। जंगल में आग लगी तो पंगु था एक अंधा था, दोनों बेचारे पार नहीं कर सकते। दोनों के मन में आया क्या होगा। तो पंगु ने आवाज दी, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। अंधा बोला बचाओ। अंधा बोला मेरे आंख नहीं है। पंगु बोला मेरे पैर नहीं है। तो अंधा बोला मेरे पैर है। पंगु बोला मेरे आंख है। तुम मेरे को खंडे पर बैठा दे तो तुम और हम दोनों रास्ता पार कर लेंगे। तो पंगु है वो अंधे व्यक्ति के रास्ते कंधे पर बैठ गया, उसने मार्ग बताया और वो पैर से चलता गया और मंजिल को प्राप्त हो गया। तो ज्ञान और क्रिया दोनों का योग होता है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्ञान का वो मूल्य है। और भगवान महावीर ने मोक्ष के जो 4 प्रकार बताए हैं उनमें पहला प्रकार कौन सा है? सम्यक ज्ञान। जड़ से पतला कौन है? ज्ञान है। ज्ञान शरीर को बंधु नहीं, ज्ञान शरीर को मित्र नहीं है। सुख में दुख में हर्ष में ज्ञान काम आता है। इस लोक में भी ज्ञान काम आता है और परलोक में भी ज्ञान काम आ सकता है। तो ये सदा सुख पाने के लिए ये 4 सूत्र है, इनकी हमेशा आराधना करनी चाहिए। निरंतर सत्य साहित्य का वाचन करो। एक समय का क्या पढ़े और आज एक क्या पढ़े, कितना सुंदर है। पहले धर्म संघ में इतना साहित्य नहीं था। गुरुदेव तुलसी का प्रताप हुआ, आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा हुई, महासमुंद जी की साधु संतों की, साधु फ्रुंका जी के, आज कितना साधु संतों का साहित्य है, एक से बढ़कर है। और पढ़ने से विचारों की शुद्धि होती है। तो सत्य साहित्य का वाचन, उससे विचारों की शुद्धि होगी और सत्संगत के प्रति लगाव लगेगा और ज्ञानार्जन करना चाहिए। ये 4 जो सूत्र की जो आराधना करता है
वो सदा सुख को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहे तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो आराधना करता है वह सदा सुख को प्राप्त होता है। और सदा सुख को प्राप्त करने के लिए प्रकाश और प्रमोद हो जाए तो सदा सुख को प्राप्त हो सकता है। प्रकाश और प्रमोद और साथ में अरुणा और पाना भाई और कल्पना हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, है नहीं? क्यों? सबका अपना मूल्य है। कल्पना, अच्छी कल्पना करता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अरुणा लाल सिद्ध रंग का, है नहीं? अरुण दर्शन करने पर अरुण रंग का ध्यान करा जाए और फिर पाना, संताप का पान करती रहे, विनय का पान करती रहे। ऐसे तो पान खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, संता का पान मतलब कितना सुंदर है। और ये सब जिनके पास में होता है फिर रणजीत, है नहीं? रणजीत का मतलब जो रण को जीत लेता है वो परम सुख को प्राप्त होता है। और इस मकान का जो नाम जैसा बताया गया सदा सुखम, आपके परदादा जी थे ना, परदादा जी हैं, हाँ सदा सुख जी, नाम सदा सुखम, नाम सदा सुख रखा, फिर सदा सुखम किया। और ये भी योग की बात है कि ये जो परिवार है हमारे धर्म संघ की वरिष्ठ साध्वी प्रमुख का, जिनके बारे में जितना बताए उतना थोड़ा, हमने तो उनको निकट से देखा है। गुरुदेव की कृति और आचार्य महाप्रकृति की नटिली, महाप्रकृति की नटिली थी, दो ही थी, मतलब भांजी थी। और आचार्य महासमंद की परम कृपा, जिनको शासन माता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आचार्य श्री महासमंद जी ने स्वयं ने दिल्ली में गोदी ढालकर साध्वी प्रमुखा जी को वंदना की। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे धर्म संघ की मतलब कनक प्रभा नाम उनका कनक प्रभा था। और हीर कणी मतलब मैंने गीत भी लिखा, तो मतलब बहुत हमारे धर्म संघ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने 3 आचार्यों की सेवा की, बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा साध्वी प्रमुखा का काल साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का रहा। और 50 वर्ष तक साध्वी प्रमुखा के पद को सुशोभित किया और आचार्यों का दिल जीता, आचार्यों का विश्वास जीता और साधु साधियों का भी विश्वास जीता। और उन्होंने कितना कार्य किया। और आचार्य तुलसी के साहित्य का उन्होंने संपादन किया है, स्वयं ने भी साहित्य लिखा है। और साधियों को कितनी प्रेरणा देती, जब उनका हम संदेश पढ़ते हैं, साधियों को जो दिए हैं एक एक से बढ़कर कितना उनका मतलब रहता कि मेरी जो साध्वी समाज है आगे बढ़े, साहिका समाज आगे बढ़े। तो उनके परिवार वाले हैं, ये भी गौरव की बात है। और प्रकाश जी और प्रमोद जी और कल्पना बाई, अरुणा बाई, पाना बाई और फिर बेटे पोते पड़पोता, रम्य नहीं रम्य, हाँ रम्य है, वो हमारा इधर उधर ये भी एक कलाकार है, रम्य भी कलाकार है, कलाकार है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और सदा सुख को प्राप्त हुए। और आज हम भी सदा सुख को प्राप्त करने के लिए लालाते रहते हैं हमेशा, और आज सदा सुखम स्थान में आए हैं। तो हमारा वो दिन आए तो हम पूर्ण सदा सुख को प्राप्त हुए, शाश्वत सुख को मतलब मोक्ष को प्राप्त हुए, ये हम मंगल कामना करते हैं। और पूरे परिवार के प्रति और इस एरिया में जितने जो परिवार है उन सब के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि सदा सुख में रहे और दुख भी आ जाए ये सोचना चाहिए कि बस सुख है, सुख है, सुख है। कितना सुंदर कहा है कि एक आदमी आत्महत्या करने के लिए गया, इतना दुखी हो गया, व्यापार आदि में घाटा लग गया, आत्महत्या करने के लिए गया। और गया तब वो सुबह सुबह था, अंधेरा था, अंधेरा था। उसने सोचा कोई देखने वाला नहीं है और मैं नदी में डुबकी लगाऊं। इतने में क्या होता है, बिजली चमकी, बिजली चमकी, एक प्रकाश हुआ तो वहां कोई वृद्ध आदमी था। उस वृद्ध आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि भाई कहाँ जा रहा है, यहाँ क्यों आया? कि मैं मरने के लिए आया हूँ। क्यों? मैं दुखी हूँ। क्या हुआ? उसने सारी बात बताई, मेरे व्यापार में घाटा लग गया, ऐसा वैसा। ये है कि दुख के बाद में क्या आता है, कि दुख के बाद में सुख आता है। तो दुख का भी तो अंत होता है, जैसे सुख का अंत होता है वैसे दुख का भी अंत होता है। और दूसरी बात, तुम मरने के लिए जा रहा है, यही तुम्हारे सुख नहीं है तो आगे सुख कहाँ से आएगा? आगे सुख कहाँ से आएगा? कितनी मार्मिक बात की है। तत्काल चिंतन बदला और वापिस सही मार्ग पर आ गया और वो सुखी हो गया। सुखी हो गया तो जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, किसके नहीं आते हैं? साधु जीवन में भी आते हैं, श्रावक के जीवन में भी आते हैं। जब तक मोहनीय कर्म का उदय रहता है, कर्म है, तो ये सब संभव है। हर स्थिति में अपने आप को आलोकित करना चाहिए और अपने आप को प्रकाश पुंज बनाना चाहिए, ताकि ये भाव भी सुधरे, अगला भाव भी सुधरे।
इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। और कल्पना बाई तो जो अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल की अध्यक्ष भी रह चुकी है और भी विविध पदों पर शासन की सेवा करी है, तो सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और प्रमोद जी तो और भाग्यशाली है। और आचार्य श्री महासमंद जी का 2026 का चातुर्मास 1 साल, करीबन 1 साल लाड में विराजे और वो योगक्षेम वर्ष है। हाँ 13 महीना सवाया मतलब योगक्षेम वर्ष है। और उस योगक्षेम वर्ष के जो चातुर्मास व्यवस्था समिति के आप अध्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ने कितना विश्वास किया है और इनको भी पूरी अब सेवा देना है और खुद संघ की सेवा करते रहे और पूरा परिवार संघ की सेवा करता है और करता रहे, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। और वन्य सिंह जी मालू का तो क्या कहना, चिंतनशील है और हमारे जो विकास परिषद है उनके महत्वपूर्ण सदस्य है, विशिष्ट सदस्य है और अपने विचार बताते रहते हैं और कविता आदि के माध्यम से रोजाना एक कविता लिखते होंगे। रोजाना एक कविता, जैसे कल कोई लोग जब तक समाहित नहीं करे तो शांति नहीं मिलती है, तो वैसे हमारे वन्य सिंह जी को कविता लिखना तो लोग इंतजार करते हैं, काल वन्य सिंह जी की कविता आई नहीं है, ऐसा मैंने सुना था। समय की नीड है उसके ऊपर। हाँ वही मैं तो सुनता हूँ। हाँ नहीं, हाँ किताबी छपी हुई है, किताबें भी छपी हुई है। हाँ हर्ष का प्रसंग है कि यहाँ पर मुनिषी का पदार्पण हुआ है, साथ ही साथ लाडनू निवासी और उत्तर हावड़ा प्रवासी ये लक्ष्मीपत जी भुतोड़िया की पोत्री और पुत्री आनंद जी भुतोड़िया एडवोकेट है। नमनी ने आज 13 की तपस्या है, इसने 7 को छोड़कर 8 तक की लड़ी पहले कर चुकी है और 13 की तपस्या लेकर यहाँ उपस्थित हुई है, मुनिषी से प्रत्याख्यान करने के लिए आई है। तो धर्म में माहौल में तप का भी अपना बड़ा महत्व है, तो तप का भी योग बन गया। चतुर्मास में तो तपस्या होती है सावन भाद्रों में, और अभी होली के प्रसंग पर होली के आसपास में तपस्या करना अपने आप में विशेष बात है। तो बहन तपस्या लेकर आई है, तपस्या का प्रत्याख्यान मुनिषी के द्वारा करेगी। मतलब अभी अगस्त में लड़ी होगी नहीं, लड़ी में 7 बाकी है, 1 से 8 की लड़ी में 7 बाकी है। देखो ये भी एक योग की बात है। हाँ तपस्या वाले और आगे सदा सुख के लिए। और दूसरी बात यह है, ये जो परिवार है ये परिवार भी लाडनू का है, परिवार भी लाडनू का है और आप भी लाडनू के हो। कनक परपा जी और क्या दादी जी बेस्ट फ्रेंड आप बचपन। लो तो कनक परपा जी के नती नहीं है। हाँ लो और फरमाया था मनुष्य का पदार्पण शुभ हो, इससे ज्यादा शुभ क्या होगा। हाँ तपस्या भी पर हमारे घर 55। हाँ बहुत बड़ी बात है। आत्म साधना के 4 जो मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य और सम्यक तप, उसमें चौथा जो अंतिम जो भेद है वह है सम्यक तप। भारतीय संस्कृति में तप का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और यहाँ सत्ता से अधिक तप को, त्याग को मूल्य दिया गया है। चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक होता है, वासुदेव 3 खंड के मालिक होते हैं। जब वो संतों को देखते हैं, सम्राट भी संतों के चरणों में झुक जाते हैं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आपके सामने, और भी महापुरुषों का उदाहरण, मतलब ये सलाका पुरुषों का उदाहरण आपके सामने है। तो तप का, त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। एक नवकाशी करना भी भारी होता है। भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक से कहा था नहीं, तो एक नवकाशी कर ले तुम्हारी नरक टल जाएगी, लेकिन हर व्यक्ति नवकाशी भी नहीं कर सकता है। तो धन्य है जो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं और छोटी उम्र में, और वकील है, लॉयर है। हाँ ये भी एक बड़ी बात है। हाँ लॉयर को तो कितना सोचना पड़ता है, बोलने में कितना ध्यान रखना पड़ता है। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में वकील कौन होता है? जो वाणी का संयम रखता है वो वकील होता है। तो इनमें वाणी का संयम रखना पड़ता है। एक शब्द भी इधर उधर गया तो वो केस बिगड़ भी जाता है और कभी और नुकसान भी हो जाता है। हाँ तो बहन ने
बहुत बड़ी तपस्या की। और तेरे की तपस्या ये भी शुभ है, तेरापंथी है, और तेरे की तपस्या। और मैं इनको कहना चाहूँगा, यदि अनुकूलता हो तो और आगे बढ़ना। देखो, हम तो पारना की बात तो करते नहीं है, हम तो त्याग की बात करते हैं। और ये भी एक कलकत्ता में आने के बाद में देखा कि चातुर्मास में तो तपस्या होती है सब जगह, यहाँ चातुर्मास के अतिरिक्त मैंने देखा मिक्सर पोष माह में भी देखा, मांस खमन की तपस्या भी आई, 22 दिन की तपस्या, 22 दिन की तपस्या, उसके अलावा 9 की तपस्या भी आई चातुर्मास के बाद। और आज 13 की तपस्या आई है। हो सकता है इनका कोई मन हो जाए तो मतलब तो मांस खमन भी हो जाए। हाँ, वैसे नहीं करेगी, पर आपकी वाणी का जरूर आदर करेगी। हाँ, 10 दिन का बाहर का खाने का रहेगा क्या? हाँ, कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है। अनुकूलता जबरदस्ती नहीं, हमारा काम तो प्रेरणा देने का, मंगल कामना, मतलब तप की अनुमोदना करता हूँ। और खुद तप के क्षेत्र में आगे बढ़े, ज्ञान दर्शन चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़े, पूरे परिवार के प्रति, और परिवार वालों का भी सहयोग रहता है। क्यों? ये भी परिवार की अनुकूलता नहीं होती है, शरीर की अनुकूलता, परिवार की अनुकूलता, संतों की प्रेरणा नहीं होती है तो कभी होती है, कभी नहीं होती है। और सबका योग होता है तभी और ज़्यादा आराम से, आसानी से हो जाती है। तो मैं इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। मैं पचकान करा, आज 13 नहीं, आज 13 है। हाँ, उगे सूर्य बततम पचकान थी समा खादी माता निवा कर नवकाश या सूर्योदय तक 3 नाव पानी, या पौरसी तक 3 नाव पानी का त्याग है। और 10 दिन खाटो खटाई खाने का भी सुखे समाधि धारने प्रमाणे त्याग।